गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी 2023 से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो सो क्लियर होने के बाद एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है सो यहाँ पे फाइनल आंसर की दिया गया और फाइनल आंसर की के बाद जो है आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट दिया गया। उस कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में भारी त्रुटि यहाँ पे है। यहाँ त्रुटि ये आपको देखने को मिल रही है जा करके, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका मतलब कि समझ लिए कि उस समय जब आप फाइनल आंसर किया आया था, उस समय आप जो मिला रहे थे यहाँ पे करेक्शन के बाद जो मतलब कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि कुछ आंसर के चैलेंज किए हुए थे, उसमें जो सुधार करने के बाद जो फाइनल आंसर किया आया था, उसमें अगर अपना स्कोर देख रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि उनका जो स्कोर था यहाँ पे सपोज कर लिए कि अगर यहाँ पे इंग्लिश में कई ऐसे यहाँ पे मेरा भी दोस्त यहाँ पे है, उनका 120 प्लस उस समय बता रहा था कि 120 प्लस मेरा आ रहा है। लेकिन अभी जो है जब वो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के साथ आया हुआ है तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में उनका जो है 110 समझिए कि क्वेश्चन इनका जो है यहाँ पे अभी करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उनका 110 क्वेश्चन जो है करेक्ट हो रहा है। तो 10 नंबर में समझिए एक क्वेश्चन में आपको कई हजारों स्टूडेंट जो है सो बाहर हो जाते हैं, वहाँ पे इनका 10 नंबर समझिए कि इनका कम हो जा रहा है, ठीक है। अब ये बता क्या रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या हो रहा है इनका, कि सपोज कर लिए कि मान लेते हैं ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ था। ये उस समय समझिए कि एकदम जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन उनका लग रहा था जाके उन जैसा वो तैयारी अपना किए हुए थे, तो समझिए कि उसमें अपना जो ऑप्शन किए हुए थे तो सी में आप समझिए कि उस समय 100% उनको जानकारी कि सी में वो करेक्ट किए हुए थे, ठीक है। लेकिन अब जो उनका आंसर दिखा रहा है, अब उनका आंसर सी में ना दिखा करके अब उनका आंसर ए हो रहा है और इस प्रकार से उनका जो है सो ये क्वेश्चन जो सो यहाँ पे गलत हो जा रहा है यहाँ पे। तो समझिए इस तरह से कई क्वेश्चन वो बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा है मेरा जो कि इसमें से गलती हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आखिर ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बदला जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन के साथ, यानी ऑप्शन कैसे बदल रहा है इनका, ऑप्शन तभी बदल सकता है जबकि इनका लॉगिन करके इनका जो है सो मतलब समझिए कि और वो इंटरनली किया जा सकता है। बाहर से आप इसको खोल करके हम नहीं बना सकते यहाँ पे, ठीक है। इंटरनली जो है यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि जा करके इनका ऑप्शन को चेंज कर दिया जा रहा है और इसके कारण भी कई हजारों स्टूडेंट जो है सो ये बाहर हो जा रहे हैं। आखिर गरीब छात्रों के साथ तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होने में जा रहा है। अगर इस प्रकार से अगर सपोज करिए कि जा करके अगर ये इस प्रकार से अगर यहाँ रिजल्ट को पब्लिश किया जाता है विदाउट अगर दोबारा अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के साथ, केवल कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट दोबारा नहीं आना चाहिए, कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट उसमें सुधार होना चाहिए कि एकदम कन्फर्म जो है किन्हीं बच्चा का जो है एकदम इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि उनका जो एक्चुअल में आ रहा था जा करके मार्क्स जो आ रहा था पहले विदाउट नॉर्मल। देखिए हर एक पेपर में तो ये कन्फर्म है आप कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा। नॉर्मलाइजेशन ऐसे इसलिए होगा यहाँ पे क्योंकि अधिक शिफ्ट में एग्जाम चला, 2 से अधिक शिफ्ट में चाहिए, 1 से अधिक शिफ्ट में चलेगा तो एकदम कन्फर्म है कि डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे होगा। तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी ईजी शिफ्ट है, अगर उस ईजी शिफ्ट में भी उनका मार्क्स अगर अधिक रहेगा तो सपोज कर लिए जो मार्क्स अगर 110 नंबर या 120 नंबर ला करके भी उस सेफ जोन में नहीं आ पा रहा है जा करके, यानी उनको अभी भी डर लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से मान लेते हैं कि वायरल हो रहा है खबर की, इसमें भी सपोज कर लिए कि सेटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जाकर क्वेश्चन वगैरह में छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो और साथ में ये भी किया जा रहा है कि समझिए कि क्वेश्चन दिया उसमें कहीं ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। सपोज कर लिए क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, उस क्वेश्चन में सपोज कर लिए कि उसमें से अगर ऑप्शन ही गलत अगर दिया हुआ होगा तो ये पूरा तरह 100% लड़का को मार्क्स यहाँ पे मिलना चाहिए। साथ में अगर क्वेश्चन अगर दिया हुआ अगर मान ले तो उस समय जो ऑप्शन था अभी ऑप्शन पूरा तरह से चेंज कर दिया जाए तो यहाँ भी लड़कों को दिक्कत है जाकर। तो कई स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो है आयोग से मिले हुए हैं और साथ में जाकर के कई ऐसे सब्जेक्ट यानी 11 सब्जेक्ट में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आंसर जो है वो विवादास्पद है जाकर के। अभी भी जेएसएससी का चक्कर लगा रहे हैं जाकर के, आखिर कब तक ये चक्कर लगाएंगे, ठीक है। सपोज कर लिए कि अभी आपको पता होगा कि सरकार का 4 साल का जो कार्यकाल है वो 29 दिसंबर को कंप्लीट होने वाला। उस समय बताया गया है कि लगभग 7000 वैकेंसी जो है सो 7000 लोगों को स्टूडेंट मतलब नौकरी मिलेगी। अब सपोज कर लिए कि 7000 नौकरी अगर मान लेते हैं मिल जाती है, उस पीरियड में अगर ये मन बना लिया होगा कि अगर इसका रिजल्ट हम दे दें, हालांकि जो कि संभव नहीं हमको लग रहा है यहाँ पे इतना कम समय में, लेकिन है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ फेयर तरीका से नहीं होगा। इस केस में तो बच्चा तो फिक्स है कि आपका कोर्ट में जाएगा जा करके। अब कोर्ट में जब चैलेंज होगा तब जान रहे हैं कि कई वर्षों तक जो है आपका यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मान के तो यहाँ पे समझिए कोर्ट में कितना मामला पेचीदा हो जाता है ये आप जान रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट में उनको
अगर सपोज कर लिए कि हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस प्रकार से कई वर्ष तक समझिए कि जाकर टाइम खराब हो जाता है। एज तो उनका खराब होता ही, साथ में समझिए टाइम भी उनका चला जाता है, ठीक है। तो बहुत लंबा समय तक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये मामला आ रहा है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे संज्ञान में लेते हुए, आयोग को संज्ञान में लेते हुए एजेंसी के खिलाफ जो है एकदम जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एकदम समझिए जो स्टूडेंट, एक्चुअल स्टूडेंट जिनका मार्क्स आ रहा है जा करके, और जो बाद में खेला कर रहा है जा करके, तो वो खेला यहाँ समाप्त हो सके। और स्टूडेंट मान लेते हैं क्या कर सकता है, स्टूडेंट तो पढ़ सकता है जा करके, उसके बस में क्या चाहिए, पढ़ना है, पढ़ करके एग्जाम देना। अगर पढ़ने के बाद भी लड़ाई करना पड़ेगा उसको, एग्जाम देगा, एग्जाम देने के बाद लड़ाई करना पड़ेगा, घर से मान लेते हैं कि प्रेशर है जा करके, कई तरह से सामाजिक प्रेशर है जा करके, उम्र बढ़ते जा रहा है जा करके, तो ये काफ़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में जेएसएससी को संवेदनशील होना चाहिए, और कम से कम स्टूडेंट का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। जब भी एग्ज़ाम अगर कोई कंडक्ट कराता है, कई वर्षों से स्टूडेंट लगे रहते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, तो ये आप मानिए कि जाकर के कि इस प्रकार से जो धांधली हो रहा है जा करके, अगर ये रिजल्ट समझिए कि जा करके आपको मिल जाएगा जा करके विदाउट कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड, दोबारा अगर नहीं जारी करती है, और जारी करने से मतलब नहीं है, एकदम 100% उसमें सुधार होना चाहिए। ये नहीं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मतलब उनका इस प्रकार से समस्या है, लेकिन क्या है कि वो सोच रहे हैं, राम भरोसे हैं कि उनका है कि जाकर के अगर कोई कर देगा तो मेरा यहाँ पे खुद अपने आप नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ मतलब कि नहीं हो, मान लेते हैं समझिए कि 1 नंबर 2 नंबर के कारण आप जो हैं मतलब कि समझिए कि आप रेस से बाहर हो जाएं जाकर के। तो इसलिए आप जो हैं सबसे पहले, अगर उस तरह से प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है जा करके, तो आप आयोग से मिलिए, संबंधित जा करके आपको क्या दिक्कत है, और साहित्य के साथ मिलिए कि क्या क्वेश्चन नंबर में उसका आईडी क्या है, उसमें से रेफरेंस आप किसका लिए में, जो आंसर आप बता रहे हैं यहाँ पे है, ये सारा मैटर को आप वहाँ पे रखिए जा करके, ठीक है। क्योंकि अगर समझ लिए कि 29 दिसंबर को जैसा कि आपको पता है कि सरकार, झारखंड सरकार का जो है ये लगभग 4 साल पूरा होने वाला है, उस समय जो है सो लगभग 7000 वैकेंसी जो है, 7000 वैकेंसी का जो रिजल्ट है, समझिए एक तरह से इस समय जो है सो ज्वाइनिंग उस समय बोला जा रहा है 7000 हम नौकरी देंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इससे ठीक पहले जो है एग्जाम हुआ है जैसे पीजीटी के पहले लैब असिस्टेंट का यहाँ पे एग्जाम हुआ था, तो लैब असिस्टेंट में लगभग रखिए कि 680 या कुछ होगा, 692-80 होगा, ये आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में क्या है। तो उसमें समझिए कि उतना सीट था, तो उनका आपको पता है कि उनका रिजल्ट जो सो पब्लिश कर दिया गया है, और रिजल्ट के बाद क्या था कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समथिंग समझिए कि उससे कुछ ज़्यादा यानी 880 के आसपास, 180 या लगभग अप्रॉक्स रखिए 900 के आसपास में उनको बुलाया गया। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि डीबी में बाहर होंगे यहाँ पे, तो समझिए कि उसमें से अगर मान लेते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन होता है यहाँ पे है, तो मान लेते हैं कि खूब ज़्यादा होगा, कितना था 680 या 90 के आसपास जो भी सीट होगा उसमें होगा जा करके। बाकी ये 7000 सीट ये कहाँ से ला रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें से आप जान रहे हैं कि जो पीजीटी का जो हमारा सीट था वो 3120 सीट था यहाँ पे, ठीक है। 3120 पोस्ट के लिए 11 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपका एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद अभी आशा लोग लगा रहे थे कि जो एग्जाम मान लेते हैं ऑनलाइन मोड पे हुआ जा करके है, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी पब्लिश हो रहा था, जैसा कि लग रहा था कि अब एग्जाम रिजल्ट जो है इसका बहुत जल्द जो है आपका लगभग रखिए कि दिसंबर का लास्ट वीक में आने की संभावना था यहाँ पे। लेकिन अभी जो है अब इसकी संभावना कम नज़र आ रही है। अगर मान लेते हैं कि सरकार जो है अपना बताएगी कि हम क्या क्या मतलब इसमें से 7000 का अपना क्रेडिट लेगी अगर, तो समझिए उस समय अगर रिजल्ट दे देती है तो ये समझिए कि कई छात्रों के साथ मतलब कि समझिए कि एकदम बुरा स्थिति है जा करके, कि उनका सही से सिलेक्शन आखिर नहीं हो पाएगा। कितनों साल के बाद ये एग्ज़ाम फिर आएगा जा करके, ये पता नहीं कि जब फिर आएगा हो सकता है कि उनका एज नहीं बचा हुआ रहेगा जा करके, वो वंचित हो जाएंगे फॉर्म भरने से यहाँ पे। इसलिए जेएसएससी जो है एकदम सही ढंग से, क्योंकि सभी को विश्वास है, सरकार पे भी विश्वास करना ही पड़ेगा जा करके, और कोई उपाय नहीं है। और जेएसएससी पर भी विश्वास है कि कम से कम जो है इस पर एकदम अगर इंटरनली रूप से समझिए कि अगर बाय द वे रखिए कि कोई इंटरनली रूप से अगर कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जा करके, तो उसको आप जा करके धर दबोचिए जा करके, ताकि फिर जो है कि कोई स्टूडेंट का और भी भविष्य यहाँ पे खतरा में नहीं पड़े, भविष्य बर्बाद नहीं हो। देखिए एक चीज़ अगर यहाँ पे होता नहीं, अगर सपोज कर लिए कि एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन मोड पे हो रहा है आपका, ठीक है, ऑनलाइन मोड पर अगर एग्जाम हो रहा है जा करके, और वहीं पर जा करके समझिए कि एक पेपर दिया जाता है वाइट पेपर, उस पेपर में समझिए कि ऑप्शन के साथ, जैसे आप समझिए ऑफलाइन एग्जाम देते हैं
तो ऑफलाइन एग्ज़ाम जब दिया जाता है तो समझिए कि या तो आप ओएमआर सीट में आप ओएमआर सीट का एक कॉपी कैंडिडेट कॉपी वहाँ पर मिले वहाँ पे, ठीक है। अगर फेयर का बात किया जाए तो फेयर तरीके से मतलब कि सभी स्टूडेंट अपना जब आंसर समझिए कि रिलीज़ किया जाए फाइनल आंसर की, तो उस समय अपना मिला सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट में हम यहाँ पे किए हुए थे, ठीक है। लेकिन अब सपोज कर लिए कि अगर ऑनलाइन एग्जाम में अगर मान लेते हैं दे रहा है लड़का, तो ऑनलाइन एग्जाम में समस्या क्या होता है कि ठीक है वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में काम किए जा करके अपना आंसर वगैरह देखिए। अब समझिए जो लॉगिन वाला मामला यहाँ पे है, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि उसमें हम वहाँ क्या किए थे। तो यहाँ आप 100% है कि आप सी ही मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन आपका ए कर दिया होगा तो आप कैसे बता सकते हैं यहाँ पे, कोई आपके पास तो साक्ष्य नहीं, एविडेंस नहीं है। उसी में अगर सपोज कर लिए कि वो पेपर में अगर आपको मिलता जा करके कि उस पेपर का कोई भी कॉपी अगर मिल जाता जो हम आंसर वहाँ पे किए हुए हैं, उसका एक कॉपी वहाँ से अगर सॉफ्ट कॉपी अगर समझिए या हार्ड कॉपी उसका वहाँ से मिल जाता हमको, या एक पेज मिल जाता, उस पेज में वहाँ पे क्या करता है कि स्टूडेंट अपना मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन वो क्या दिए वहाँ पे लिख देते हैं, और वहाँ पे साथ में जो अंदर में जहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पे अगर मोहर वगैरह मर जाता वहाँ पे उसमें मोहर लग जाता जा करके साइन वगैरह हो जाता, तो उसमें कैंडिडेट अपना जिस समय फाइनल आंसर किया था उस समय अपना मिला सकते थे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी एकदम 100% कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कोई कई क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम हॉल में आप बना पाइएगा, हो सकता है कि घर में आप बनाने में आप हो सकता है कि गलती, या हो सकता है कि वहाँ पे गलती कर दिए होंगे यहाँ पे बना सकते होंगे। लेकिन ये मामला है पूरी तरह से, ठीक है। ये मामला कई स्टूडेंट लेकर के आ रहे हैं जा करके, और ये एक इंग्लिश का बात नहीं है, मैथ्स है जाकर के, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, ये हिंदी है, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से इस तरह से प्रॉब्लम है। इसलिए आप जो है घर में बैठ करके केवल तमाशा नहीं देखिए, आपको भी जिनका जिनका प्रॉब्लम है अधिक से अधिक संख्या में जा करके और रेफरेंस के साथ जाएं। ये नहीं कि वैसे आप जाइएगा जेएसएससी में आपको जो है एकदम जाइएगा और मतलब कि बना बनाया चीज़ आपको मिल जाएगा। आप जाना पड़ेगा, आपको एविडेंस के साथ जाना पड़ेगा और प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो है आपके साथ इंसाफ हो सके, ठीक है। ये जेएसएससी का अभी समझिए पीजीटी का जो अभी एग्जाम हो रहा है, आने वाले हो सकता है कि 4-5 वर्षों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि जब मिलेगा उसमें एज नहीं रहेगा आपका, तो या हो सकता है कंटिन्यूटी नहीं बना पाइएगा, घर की ऐसी विपरीत परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि इसमें जो जेएसएससी पीजीटी में जो एग्ज़ाम आपका यहाँ पे ली है और उसके बाद जो इसका रिजल्ट पब्लिश हो जा करके, तो उस रिजल्ट पब्लिश में पारदर्शिता हो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी उसमें हो जा करके लगे कि कोई स्टूडेंट का अगर हुआ है जाकर तो जेन्युइन स्टूडेंट था, ठीक है। आशा करते हैं कि, और साथ में एक बात और कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट हम लोग मान रहे हैं कि रिजल्ट जो है जेएसएससी बहुत जल्द जो है उसमें सुधार करके आने जो आंसर की वगैरह में सुधार करके जो है लगभग रखिए कि इसका फरवरी आप तो जनवरी में, हमको नहीं लग रहा कि जनवरी में भी आ पाएगा अगर ये क्रेडिट लेना चाहेगी। अगर हालांकि 29 दिसंबर को जो डेट रखा गया उस 29 दिसंबर को 7,000 वैकेंसी देने की सॉरी 7,000 रिजल्ट देने का जो बात किया गया नौकरी देने का बात, तो इसमें हमको नहीं लग रहा कि ये पीजीटी रिजल्ट इसमें शामिल होगा, क्योंकि अभी भी बहुत विवादास्पद है। अगर ये होता भी है तो ये सीधा मामला कोर्ट में जाएगा जाकर, ठीक है। और हम लोग भी जेएसएससी से उम्मीद किए हुए हैं जाकर के कि ये फेयर तरीका से कम ये रिजल्ट दे जा करके, और कम से कम हर स्टूडेंट का जो सपना है टीचर बनने का वो साकार हो सके, केवल सपना सपना ही ना रह सके। छात्रों के साथ जो धोखा इस प्रकार से हो रहा है जाकर के, कई ऐसे छात्र हैं जो केवल पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं रहता। क्या कई लोग बोलते हैं ये सेटिंग हो रहा है उससे लेना देना नहीं जाए, क्योंकि इस तरह वायरल होते रहता है, इस तरह गलत रीमर भी उड़ता जा करके। लेकिन ये हम लोग मान के चलते हैं कि जेएसएससी जो है जिस पर सभी लोग भरोसा कर रहे हैं, अगर आयोग पर आप भरोसा नहीं कीजिएगा करना किस पर होगा, तो 100% हम लोग भरोसा रखे हैं कि जाकर के जेएसएससी किसी भी छात्र के साथ जो है, या हमारी सरकार जो है किसी छात्र के साथ बुरा होने नहीं देगी जा करके। और आपको ये भी पता होगा इसके लिए जो है आपका कैबिनेट से पास हुआ है जाके एंटी जिसमें से क्या था कि अगर कोई इस तरह संदिग्ध में अगर मान लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन को लीकेज करता है या किसी भी तरह संदिग्ध मामला, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगा। और वो आप उसमें से देख लीजिएगा कि वो गजट पब्लिश कर दिया गया है, तो वो आप झारखंड गजट में आप देख सकते हैं उसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, सो ठीक है। लेकिन हम लोग यही बात करेंगे कि जेएसएससी जो है यहाँ पे फेयर तरीका से पीजीटी का रिजल्ट दे जा करके, और जो छात्र जो हैं इसके लिए अगर मान लेते हैं कि वो सिलेक्शन उनका हो सकता है, सिलेक्शन के दावेदार अगर हैं जाकर के, प्रबल दावेदार हैं कि उनका कठोर तपस्या की इसके लिए जाकर के
तो उनका सिलेक्शन अगर होता है तो मतलब कोई भी स्टूडेंट को दुख नहीं होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाएगा उनके बगल वाले का, ऐसे स्टूडेंट का हो जाएगा जिनका मतलब मेहनत से कोई लेना देना नहीं था, तो दुख तो होगा जाकर, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर जेएसएससी जो है सही ढंग से अगर सब कुछ कर लिए कि सही समय से अगर सारा चीज़ सुधार वगैरह कर लेती है, तो इसका एक रिजल्ट जो लगभग रखिए कि रिजल्ट जो है या जनवरी का लास्ट वीक या तो फरवरी का फर्स्ट वीक में दे जा करके, और लगभग समझिए कि अप्रैल मंथ तक जो है, अप्रैल मंथ में जब सेशन शुरू होता है उस समय छात्रों का भी भविष्य मतलब कि सुधर जाए। क्योंकि अगर सिलेक्शन अगर बच्चों का मान लेते हैं कि छात्रों का अगर हो जाएगा तो छात्र जा कर के काफ़ी जो आपको पता है कि पीजीटी अगर किए हुए हैं तो काफ़ी पढ़ लिख करके गए रहते हैं, तैयारी किए हुए एग्जाम निकाले हुए, तो वहाँ जा कर के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे जा कर के, ताकि छात्र भी इसका बेनिफिट ले सकें। 11-12 में भारी आपको पता है कि टीचर की कमी है जा कर के, तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाए जा कर के, और लगभग अप्रैल मंथ तक इनको ज्वाइनिंग मिल जाए जाके, ठीक है। क्योंकि कई वर्षों से लगे हुए हैं छात्र जो है सो परेशान हो चुके हैं, अब और कितना तैयारी करें। केवल तैयारी अगर इनके बस में होता तो कर सकते थे जाकर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है सो अच्छा लगा हो जा कर के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें। साथ में अगर आप दोस्तों को, आप अपने दोस्त में इसको शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो पाए यहाँ पे। और अगर वीडियो में कहीं भी आपको लगता है कि ये जेएसएससी जो है आपके साथ किसी भी तरह से आपके साथ सपोर्ट में या आपके साथ विरोध में अगर है यहाँ पे, तो आप पता करिए जा कर के, आप मिलिए ऑफिस में जा कर के। और अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि पल पल की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी जानकारी के साथ। जय हिंद।